मैं इंडियन टीवी से राम श्रीवास्तव कप्तानगंज ब्लॉक में स्थित कटरी के प्राइमरी स्कूल में देखिए पहला प्राइमरी स्कूल देखा हूँ जहाँ पे बाउंड्री नहीं लगी हुई है। करते हैं इस स्कूल की प्रधानाध्यापक। मैंने शुरू में आते ही इनसे पूछा था कि बाउंड्री क्यों नहीं बनी है, तो इन्होंने जवाब दिया था कि विवाद है, हम लोग चाहते हैं कि बन जाए, फिर भी नहीं बन रही है। और देख रहे हैं ये नल जो है इस पे गांव के लोग आके नहाते हैं मैडम। जी सर, यहाँ पे गांव के लोग आके नहाते हैं। यहाँ से शौच के लिए पानी वगैरह भी ले जाते हैं और अपना जो हौद नदियाँ ये सब होता है ये सब भी अपना धुलते हैं, कुछ बर्तन वगैरह भी धुलते हैं। और यहाँ पे हवन श्राद्ध वगैरह भी यही। अच्छा, श्राद्ध भी होता है स्कूल में? तो देख रहे हैं ये स्कूल में श्राद्ध होता है, हवन होता है। ये स्कूल पिंडदान भी होता है इसमें। जो ब्राह्मण लोग खिलवाते हैं बात बनवाने के बाद, वो सब काम ये भी यहाँ पे होता है। बाल भी यही बनाया जाता है। बाउंड्री वाल ना होने की वजह से हमारे देख रहे हैं बाउंड्री वाल ना होने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महलका बानो है जी। आप यहाँ की प्रधानाध्यापिका हैं। आप जी शिक्षा मित्र हैं। अच्छा। मेरा नाम नीलम है जी। अब आप देख सकते हैं कि इस जगह, ठीक है, इतना दिन से स्कूल है, स्कूल के नाम जमीन है, उसके बाद भी प्रशासन कब्जा नहीं दिलवा पा रहा है। यहाँ पे गांव के गाय बकरियां लोग आ जाती हैं आगे। अगर बारिश हो रही है तो गांव के सीजन में यहाँ बैठ के ताश खेलते हैं सब लोग, यहाँ थूक देते हैं बरामदे में। दीवालों पे अपशब्द भी लोग लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा। और यहाँ पे अगर बारिश हो गई या अगर एक दिन दो दिन छुट्टियाँ हो गई तो यहाँ गाय गोरू बछड़े कितने मतलब अवशिष्ट पदार्थ होते हैं कि हम आपसे क्या बताएं कि हम लोग स्कूल में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। मैं कप्तानगंज ब्लॉक के अंतर्गत कटरी गांव में हूँ। ये है कटरी गांव का प्राइमरी स्कूल और इस स्कूल में बाउंड्री नहीं लगी है। आप देख पा रहे हैं बाउंड्री नहीं लगी है। लेखपाल कानूनगो सब यहाँ उपस्थित हैं। पास कब्जा करवाने का कोई नहीं, बात नहीं। देखिए ये प्रशासन के पास, देखिए बात सुनिए, प्रशासन के पास कब्जा कराने का जो है उसने लिखा है कि कृपया जांच कर आरसी की धारा 24 के आदेश के विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश ना हो तो आरसी की धारा 24(2) के अंतर्गत कार्रवाई कर कब्जा दिलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखें। 9/9 का आदेश है एसडीएम महोदय का। बिल्कुल एसडीएम साहब का आदेश है तो आपको आदेश रोकने का आदेश हमारे पास मिला हुआ है। इनके पास कब्जा कराने का आदेश है। वो आदेश दिखा दीजिए बस। आप करवाइए भाई, आपको मतलब हमारे पास दूर रास्ता उन्होंने बना। एक कानूनगो साहब है, इनके पास ये कब्जा कराने का आदेश है। कब्जा कराने का आदेश है। और जो विपक्ष है, जो ये लोग इनके पास कब्जा कराने हैं, इनके पास कोई स्टे नहीं है, कोई आदेश नहीं है। और जो देखिए लड़ाई हो रही है, देखिए युद्ध हो रहा है ना। ये खन्ने नहीं दे रहा, देखिए मारने दौड़ रहा है। देखिए चाहे जो छपेगा चाहे जो होगा, लेकिन कोई कानून पादक विपरीत नहीं जाएगा। तो वो जो आदेश है आपका, जो आपके पास आदेश है, वो आदेश किसने दिया? आदेश हमने को एसडीएम साहब ने दिया, लेकिन आदेश को आदेश है 9/9। आदेश सर को बताएंगे। सुनिए मैं बताऊंगा, मेरी बात सुनिए। वो अगर लेखपाल है यहाँ, सुनिए, अगर वो हमसे कहेंगे लेखपाल की इसमें जिम्मेदारी है नहीं। मेरी बात सुनिए, अगर आपको पता नहीं था कि कहाँ तक है तो आप कब्जा कराने क्यों आ गए? आपको पता मैंने पत्थर इसका नहीं लगाया है, पत्थर दूसरे काम नहीं लगाया। आपने पहले आप जो की थी, आपने की थी पहले। नहीं इधर आइए, नहीं इधर सुनिए। क्यों नहीं सुनना होगा? आप लोगों ने आकर ये पुलिस कर्मचारियों का आप लोगों ने टाइम खराब किया है। आप जानते हैं आपको सुरक्षा दी गई है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर आपको पता नहीं था कि कहां तक है तो ऐसे किसे कब्जा कर? पत्थर के आधार पर आप लोग कह रहे हैं कि वहां पे जमीन है। हाँ, पत्थर के आधार पर। बिल्कुल। तो फिर कब्जा क्यों नहीं करा रहे? हम कब्जा कराने वाले कौन? साहब आए हैं, बात करिए। अब कटरी निकल
तो ये कानूनगो जी ही आए थे कब्जा कराने यहाँ, और अब जा रहे हैं। इनको और फोर्स की हो सकता है, और एसडीएम साहब की भी हो सकता है इनको, जबकि देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है, ठीक है, इनका टाइम खराब हो रहा है, पुलिस प्रशासन लगी हुई है, इनका टाइम खराब हो रहा है। लेकिन ये एक ही केस में नहीं हुआ है, ये तमाम केस में ये लोग झगड़े का बहाना बनाकर चले जाते हैं। एक केस नहीं है, ये तमाम केस है जिसमें ये लोग झगड़े का बहाना बना के पुलिस प्रशासन का टाइम खराब करते हैं, खुद का टाइम खराब करते हैं, और हम सब के जनता के दिए हुए पैसे से जो इनको सैलरी मिलती है उसका दुरुपयोग करते हैं। ये कानूनगो है, लेखपाल है हरिया के। ठीक है, मैडम परेशान है कि किसी भी तरीके से हो जाए। स्कूल पूरा खुला हुआ है, पूरा अव्यवस्थित है पूरी तरीके से। पहला स्कूल देखा हूँ जहाँ बाउंड्री नहीं लगी है अभी तक, ठीक है, पहला स्कूल देखा हूँ। तो कहने का मतलब पुलिस प्रशासन है, और फोर्स चाहिए। अब बताइए, अब आपको और फोर्स मंगाया जाए? हम और फोर्स चाहिए। डीएम साहब से बताएंगे इस तरीके से मुका थप्पड़ चलाई फिर मामला हुआ तो खुद ही प्रशासन अलर्ट करेंगे। डीएम साहब से बात की, कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। ये किसके आदेश पे आए थे आप? ये एसडीएम साहब आदेश नहीं दिए थे? ये एसडीएम साहब ने आदेश नहीं दिया था? आपने हमको आवेदन दिया था। हाँ, ये आदेश किसने दिया था यहाँ कब्जा करवाने का? आपने दिया था। आपने दिया था? एसडीएम साहब आदेश करवाया था। एसडीएम साहब ने आदेश किया ना, तो एसडीएम साहब का आदेश जब आपको मिला है तो आप नहीं करवा रहे हैं? एसडीएम साहब का अगर आदेश आज अगर एसडीएम साहब हमसे कहेंगे ये बिल्डिंग गिरवाई तो गिरवा दी, लेकिन जब हमसे व्यक्तिगत कहेंगे तब। अच्छा, वो लिखित नहीं माना जाए। आप दिखाइए एसडीएम साहब का कागज आपके पास है, दिखाइए, मैं बताएं कि इनके लिखित का कोई मतलब नहीं है। ये जब व्यक्तिगत कहेंगे हर अधिकारी से तभी कार्य होगा। ये देखिए एसडीएम साहब का आदेश है, ये कानूनगो साहब है। क्या नाम है आपका? महादेव शुक्ला जी हैं। और देखिए एसडीएम साहब का ये आदेश है, ये कह रहे हैं कि इस आदेश पे एसडीएम साहब का साइन है, वो हम नहीं मानेंगे। जब एसडीएम साहब हमको व्यक्तिगत कहेंगे तो हम घर गिरवा देंगे या जो करिए वो करवा देंगे। व्यक्तिगत कहेंगे एसडीएम साहब। देखिए एसडीएम साहब के साइन का कोई मतलब नहीं है, एसडीएम साहब के साइन का कोई मतलब नहीं है। देखिए कोई मतलब नहीं है एसडीएम साहब के साइन का, साइन का कोई मतलब नहीं है। वही कागज लेके आए हैं, और साइन का कोई मतलब नहीं है। जब व्यक्तिगत आदेश होगा तभी ये करवाएंगे। इंडियन टीवी से राम श्रीवास्तव। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। आगरा पिनाहट से ये बड़ी खबर, जहां पर पिनाहट में राजस्व टीम और पुलिस ने गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया। आरोप ये है कि पुलिस और राजस्व टीम ने घर से सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया। सामान निकालने से पहले ही बुलडोजर को चलवा दिया गया। मलबे में दबने से घरेलू सामान पूरे तरीके से नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार पर छोटे बच्चों को लेकर बरसात के मौसम में वायरल फीवर जैसी स्थिति में खेत में बैठने को लेकर अब मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार के द्वारा अगले 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन प्रशासन को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। तो वहीं एक तरफ जहां योगी सरकार आवास देने के नाम पर गरीब मजदूर लोगों को उत्साहित करती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का बुलडोजर मकान गिराने का काम कर रहा है। पीड़ित परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि हम इस मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में अपने परिवार को कहां पर लेकर जाएं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खाने पीने की सामग्री को भी बुलडोजर से भरवाकर ट्रैक्टर के द्वारा कीचड़ में फेंक दिया गया। तो वहीं मकान खाली करने का भी नोटिस नहीं दिया गया। तो वहीं राजस्व टीम भी आरोप लगा रही है कि नोटिस के बाद भी अवैध कब्जे को खाली नहीं किया गया। तो वहीं खेत स्वामी की शिकायत पर राजस्व टीम ने अवैध रूप से खेत में बने मकान पर बुलडोजर चलवाकर कार्रवाई की है। थाना बसई अरेला क्षेत्र के गांव बीधापुर का ये पूरा मामला है। मेरे बच्चे बार बार जालन बार बर्बाद हो गए, खाने पीने को नहीं, चून चावल से मिले दो। कहाँ चला गया आपका चून चावल? कौन ले? मट्टी मिले दो सब, उसने तोड़ दिया। ये JPCI से मिला दो कर गया। अब इतना कहाँ ले, घर खेत भरेगा हो। तो आपके रहने के लिए अब कोई व्यवस्था है? कोई नहीं है व्यवस्था। तो आप इस बरसात के मौसम में, मौसम भी खराब है बताए, और आप कहाँ रहेंगे? मर जाए, कहाँ जाए? कोई जगह कहूँ यही नहीं है, रकाना बगल पड़ रहा है पूरे खेत में। अच्छा, आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि हमारी इंसाफ सब हमारी कोई संशोधित करना चाहे तो करें हमारी,
अगर जो कोई समाधान नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, मरी जाएंगे हम। मेरा इतना बड़ा परिवार है, हम कहाँ करेंगे हम यहाँ से। कैमरा पर्सन से भी कहूंगा कि इधर का भी जो भी उनका सामान बिखरा हुआ पड़ा है उसको भी। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके यहाँ? मामला ये हुआ था, हमें कोई आदेश दिखाया नहीं, कोई बात नहीं। हमको आया तो मकान तोड़ते चले आए, हमें रहवारा नहीं निकालने दिया और सिगरे पैसा चले एक 1.25 लाख रुपया चला होगा। बताया जा रहा है कि कोर्ट के आदेश होने के बावजूद उनका मकान खाली करवाया। क्या आपके पास कोई सूचना पुलिस के द्वारा दी गई थी या नहीं दी गई थी? कोई नहीं आई सूचना। तो आप अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर। इंडियन टीवी न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं।